पैसे से सुकून नहीं है। करोड़पति से उसके घर एक महाराज आए, उसने बड़े प्यार से मनोहार की, बड़े तरह तरह का भोजन करवाया। जब वो जाने लगे तो सेठ जी ने हाथ जोड़े। हल्का क्या किस चीज की आवाज आ रही है देखिए थोड़ी। जब सेठ जी ने हाथ जोड़े तो महाराज जी ने कहा भाई तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो, वे इतने बड़े सेठ हो, कोई कमी नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे महाराज जी मेरे 3 बेटे 3 बहुएं, पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है, जिंदगी में एक ही चीज की कमी है, अगर मुझे एक बेटी होती तो बड़ा सुकून होता दिल को, हर बात उससे कर पाता जो बेटे से नहीं कर पाया। महाराज जी ने कहा अच्छा बेटी नहीं है, तो बड़ा सोच के जवाब दिया कि तुम बरसाने की नगरी में रहते हो, क्यों ना राधे रानी को ही अपनी बेटी बना लो। सेठ जी के मन को ये बात जम गई, उन्होंने एक बहुत बड़ा चित्र बनवाया राधे रानी का, अपने कमरे में लगवाया, और जहां सोते ठीक उसके सामने, जब उठते तो प्रणाम करते, सोते तो प्रणाम करते, खाते तो प्रणाम करते, कहीं जाते तो प्रणाम करते, हर बात राधा रानी से किया करते। बेटी ऐसा हुआ, बेटी ऐसा हुआ, बेटी ऐसा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी के घर एक मनिहारी आई चूड़ी पहनाने। 3 बहुएं थी, सेठ जी दुकान पर थे, हर साल आया करती थी। पहले घूंघट में आई, उसने हाथ बढ़ाया तो मनिहारी ने उसे चूड़ी पहनाई। दूसरी आई, दूसरी ने हाथ बढ़ाया तो उसे चूड़ी पहनाई। तीसरी आई, तीसरी को चूड़ी पहनाई, और पोटली बांधने लगी तो चौथा हाथ आगे आ गया। जैसे चौथा हाथ आ गया तो मनिहारी ने सोचा इनकी 3 बहुएं हैं, हो सकता है कोई मेहमान आया हो, इतने बड़े व्यापारी हैं, उसे भी चूड़ी पहना दी। पोटली बांध कर गई सेठ जी की दुकान पर और जाकर मोल मांगा। जब मोल मांगा तो सेठ जी ने कहा हर साल इतना देता हूँ, अब की बार ज्यादा क्यों? तो मनिहारिन कहने लगी अब की बार 3 को नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है, 4 का मोल लेके जाऊंगी। सेठ जी ने खूब बहस की, लेकिन मनिहारिन नहीं मानी। बिना मोल लिए, बड़ी गरीब थी, बिना मोल लिए चली गई, लेकिन मोल लेके नहीं गई 3 का। सेठ जी घर आए, सबसे पूछताछ की, सबने कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता चौथा कौन था। तो जब रात को भोजन करके सोए तो स्वप्न में राधा रानी आई, कहने लगी बाबा बहुओं को चूड़ी पहनाना याद रह गया, इस बेटी को बेटी बनाकर चूड़ी पहनाना भूल गए। सेठ जी रोने लगे, नींद में अश्रुधारा बहने लगी, जागे, फटाफट खड़े हुए, भागे मनिहारिन के घर, जाकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मनिहारिन ने दरवाजा खोला तो चरण पड़ गए, तेरे भाग बड़े, जिसे मैंने बेटी बनाया उसका दर्शन तूने पाया।